चलिए दोस्तों, तो हम आप लोग को पहले आप लोग को संपूर्ण व्याख्या मंगलम पाठ का बता चुके हैं और मंगलम पाठ का द्वितीय पाठ लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आप लोग को संपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल जीएससी ऑनलाइन क्लास और ग्लोबल स्टडी बीके सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे और आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट देते रहे। हमारा पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन बोर्ड में 100% पूछता है, तो आप लोग हमारे संस्कृत का क्लास को न छोड़े, क्योंकि हम आप लोग को 100% बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटिव ही पढ़ाते हैं, क्योंकि 100% क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है। तो आप लोग हमारे संस्कृत क्लास को न छोड़े और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को 10th क्लास का। क्या पढ़ा रहे हैं? 10th क्लास का सब्जेक्ट संस्कृत है, पाठ 1 है, मंगलम पाठ है, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और संपूर्ण व्याख्या के साथ में पढ़ा रहे हैं। तो हमारा यह दूसरा पाठ है, मंगलम पाठ का दूसरा पाठ, ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मंगलम पाठ से आने वाला ऑब्जेक्टिव इसी 19 क्वेश्चन में से होगा। तो आप लोग को 19 क्वेश्चन का सीरीज होगा मंगलम पाठ का। तो आप लोग ये 19 क्वेश्चन को संपूर्ण कंटेस्ट याद कर ले, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जीत उसी की होती है जो जीतने की चाह रखते हैं, जीत उसी की होती है जो जीतने की चाह रखते हैं। हार तो वे जाते हैं जो आधे रास्ते में आके मुड़ जाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे और जुड़कर पढ़ने का और रिजल्ट देने का फैसला करें कि आप लोग कितना रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए, हम प्रथम क्वेश्चन आप लोग के समक्ष में लेके आ चुके हैं। प्रथम क्वेश्चन क्या है? तो आप लोग का प्रथम क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी है। दूसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो इसका सही आंसर महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। तो आप लोग देर न करें, हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को 100% दावा के साथ में कहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही आप लोग को बिहार बोर्ड में आएगा। तो आप लोग संपूर्ण तरीका और संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे, क्योंकि आप लोगों को मात्र 2 मंथ में ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करा दिया जाएगा और 2 मंथ के बाद में आप लोग को प्रतिदिन लाइव टेस्ट कराया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहे और 2 मंथ में मात्र तैयारी करें। आप लोग को मात्र 2 मंथ में तैयारी करा दिया जाएगा। 2026 वाले छात्र ध्यान पूर्वक पढ़े। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? 10, 8, 5, 7। तो इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। देखिए, अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आत्मा। इसका सही आंसर, अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा आत्मा है।
देखिए अगला प्रश्न, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हमेशा सत्य की जीत होती है। भले ही लेट से होती है लेकिन सत्य की ही जो जीत होती है। तो चलिए हम आगे पढ़ाते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता, राक्षस? तो इसका सही आंसर तत्व हो जाएगा या आत्मा हो जाएगा। सर, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास करती है? तत्व कहिएगा या आत्मा कहिएगा? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, कौंडोपनिषद, ईशावास्य, श्वेता स्वतर, मुंडक उपनिषद? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। मुंडक उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को कौन बस में कर लेते हैं? मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, विद्वान लोग? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मृत्यु को अपने बस में विद्वान लोग कर लेते हैं। अगले प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उपनिषद में किसकी, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, यहाँ किसकी रहेगा, किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन में, विषय की, परम पुरुष की, देव पुरुष की, परम पुरुष की? तो यहाँ इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपनिषद में परम पुरुष की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या 108 होती है, जो आप लोग को बताया गया है। देखिए, आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो कंठोप उपनिषद की गई है? कंठोप उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेता स्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कंठोप उपनिषद की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? जो परमात्मा है उनके महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, कंठोप उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेता स्वतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर देखिएगा। अगला प्रश्न, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोग में
अंतर किसमें बताया गया है? कठोप उपनिषद, ईशावास उपनिषद, श्वेता स्वतर उपनिषद, मुंडोक उपनिषद। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्वेता स्वतर उपनिषद में बताया गया है कि ज्ञानी कौन लोग है और ज्ञानी कौन लोग है। अगला प्रश्न, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरणमयन पात्र से। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हिरणमयन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सत्य का खजाना देवलोक पर स्थित है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर करें ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे। हम तीसरा पार्ट सब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग तीसरा पार्ट को भी देखना ना भूले।